हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 का सवाल पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, आपको चेक करके बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो आप लोग को ट्रिक इसके पहले ही बता चुके हैं आगे के क्लास में, लेकिन फिर हम लोग आज प्रश्न पर चलते हैं। तो बिना भाग दिए हुए बताना है कि इसका यानी दशमलव प्रसार शांत होगा या तो अशांत। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, 1 नंबर का इसे लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। ऊपर वाला कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ नीचे वाले देखना है कितना है, 31 25 है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत कब, अगर यदि हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m हो, या तो सिर्फ 2 पे पावर n हो या तो सिर्फ 5 पे पावर m हो। यानी कि इसको शॉर्ट भाषा में अगर यदि हम समझें तो नीचे में 2 गुना 5 हो, या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो। अपने भाषा में यदि समझे तो परिमेय संख्या के हर के नीचे 2 या 5 हो या दोनों हो या कोई एक हो, तो समझ जाएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें कितना 5 है या 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर यदि हम लोग तोड़ेंगे 5 से, अंतिम में 5 है तो 5 से कटेगा, 6 5 30, फिर 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा। फिर अगर यदि 5 से करेंगे तो एक बार में 5 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरह से देख रहे हैं कि इसके हर में जो है 5 पे पावर कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5 है। आपको बोले कि नीचे यानी कि दशम परिमेय संख्या के नीचे यानी हर में 5 आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए। 2 गुना 5 आना चाहिए या तो सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 आना चाहिए, इसके अलावा तीसरा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इसके हर में 5 पे पावर 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि हर में जो है, हर किस रूप का है, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। यानी हर में जो है 5 आ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि हर में या तो केवल 5 या केवल 2 या दोनों हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 2 नंबर को, 2 नंबर बनाते हैं सवाल। 2 नंबर में नीचे वाला सिर्फ देखना, ऊपर वाला कुछ नहीं। 2 नंबर में नीचे 8 है, 8 को तोड़ेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। तो ये देखिए 2 पे पावर 3 इस रूप में आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, शांत होगा। अब सवाल नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 3 के नीचे वाला कितना है, 455। तो 455 को हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि 5 से 9 बचे 45 हो गया, और फिर एक बार में 5, फिर 7 से करेंगे तो 13। इस तरह से देख रहे हैं कि हर में जो है 5 गुना 7 गुना 13, जो कि आना चाहिए केवल 5, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 5 या 2 को छोड़कर अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अन्य संख्या आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, वो शांत होगा। 10मलव प्रसार वो शांत होगा, शांत होगा। इसी तरह आगे भी हम लोग चेक करेंगे। आगे का सवाल नंबर 4 है। 4 में हम लोग क्या करेंगे, 1600 है, इसको अगर यदि पहले 10 से करेंगे तो कितना हो गया, यानी कि 10 से, या तो हाँ 10 से भी कर सकते हैं। 10 से नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से कीजिए, काहे कि नीचे आपको 5 या तो 2 लाना है, 5 से कीजिए। 5 दिया कितना हो गया, 15, फिर 5 दूना 10, फिर एक 0, फिर 5 से करेंगे 6 5 30, 4 5 20, फिर 2 से करेंगे 32 दूना 64, फिर 2 से करेंगे 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2। तो इसका जो नीचे यानी हर आ गया वह कितना आ गया, 5 पे पावर 2 और गुना 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पर देखिए 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का आ गया। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रसार शांत होगा। अब इसके हम लोग आगे चलेंगे। सवाल नंबर 5 343 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 से करेंगे। 7 चौके 28, 7 नौ 63, फिर 7 से 7 49। तो नीचे देख रहे हैं कि 7 गुना 7 गुना 7 आ गया, यानी 7 पे पावर 3 आ गया। तो यहाँ पर 7 पे पावर 3 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए क्या? 2 या तो 5। तो 7 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? क्वोशांत। दशमलव प्रसार क्वोशांत होगा। अब हम लोग इसको बिना बनाए बता सकते हैं 6 नंबर को। कैसे? नीचे 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m पहले से दिया हुआ है। तो देखते हैं, इसको बोल देंगे कैसा होगा? शांत होगा। शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका हर जो है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। तो इसको हम लोग आसान भाषा में हमेशा ये याद नहीं रहे तो डायरेक्ट याद रखना है, या तो केवल 5 आ जाए, या तो केवल 2 आ जाए, या 2 गुना 5। इसके सिवा कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तो नीचे देखिए हर में यहाँ पर 7 आ गया, दशमलव प्रसार और शांत हो गया। इसके हर में 2 5 पहले से दिया हुआ है तो शांत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल में। इसमें देखिए ये तो आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? वो शांत हो गया। क्या वो शांत हो गया? नीचे 7 पे पावर 5 है, वो शांत होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 8 पर। इसको पहले कटा भी सकते हैं। ये कट के कितना हो गया? 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 और नीचे 5। तो नीचे बिना दशमलव भाग दिए यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, तो सीधे बोलना है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। यानी कटाने के बाद नीचे में 5 आ रहा है तो बिना भाग दिए ही बोल देंगे, ताकि नीचे 5 आ रहा है, शांत होगा। अब लास्ट सवाल हम लोग का है 9th नंबर। तो 9th नंबर को नीचे बना देते हैं। कितना है? 35/50। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 50 को उठाना है और नीचे तोड़ देना है, यानी गुणनखंड कर देना है। 2 से करेंगे तो बच्चा 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5। यहाँ देख रहे हैं कि गुणनखंड के रूप में 2 गुना 5 पे पावर 2 आ गया, यानी 2 और 5 ही आ रहा है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। शांत होगा। क्या शांत होगा? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? इसका होगा। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में बहुत आसानी से समझ लिए कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार वो शांत होगा।